चिंटू, नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। इतना छोटा सा कमरा, ऊपर से ना खिड़की, ना बाथरूम, ना टॉयलेट। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। मकान मालिक, अरे भाई ये लिफ्ट है, मकान ऊपर है। सोनू बोला, यार लोग बेकार ही कहते हैं कि पत्नियां कभी अपनी गलती नहीं मानती। मेरी पत्नी तो रोज मानती है, गलती हो गई तुमसे शादी करके। भाइयों और बहनों, आज मैं आप लोगों को लव के बारे में बताता हूँ। क्या आप जानना चाहते हैं लव के बारे में? तो सुनो। लव मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के पुत्र थे। अधिक जानकारी के लिए रामायण पढ़ लें। एक बार पति पत्नी घूमने जा रहे थे। रास्ते में गधा मिला। पत्नी ने मजाक किया, आपके रिश्तेदार हैं, नमस्ते करो। पति भी कम मजाकिया नहीं था, बोला, ससुर जी नमस्ते। पप्पू बोला, यार उसकी स्माइल भी कंफ्यूज कर देती है। पूरा दिन समझ नहीं आता कि वो हंसकर देख रही थी या देखकर हंस रही थी। पत्नियों के किसी भी काम में पति की सलाह उतनी ही फालतू होती है जितनी टी शब्द में ई और ए अक्षर। सच्चा दोस्त वही है जो शराब पीने के बाद उल्टी होने पर भी तारांकन पीठ थपथपाए, कुल्ला करने के लिए पानी दे और पूछे, अगर फ्रेश महसूस हो रहा हो तो हल्का बना दूं। एक लड़का अपने दोस्त से बोला, यार LIC एजेंट के पास 10 मिनट से ज्यादा बैठ जाओ तो वो यकीन दिला देते हैं कि जीने से ज्यादा मरने में फायदा है। लड़की, भैया सेब कितने के दिए? दुकानदार, 100 के 10 मैडम। लड़की, कुछ कम करो ना भैया प्लीज। दुकानदार, ठीक है 80 के 8 ले लो। लड़की, थैंक यू सो मच भैया, 2 किलो तोल दो। लड़की, मैं शादी के बाद तुम्हारे सब दुख बांट लूंगी। लड़का, पर मैं दुखी कहाँ हूँ? लड़की, अरे मैं शादी के बाद की बात कर रही हूँ। पहले को फांसी दी, फंदा खुल गया, वो तैरकर बाहर आ गया। दूसरे को भी ऐसा ही हुआ। तभी संता जोर से बोला, ओए फंदा टाइट कर देना, मुझे तैरना नहीं आता। छोटी हाइट की लड़कियों को बड़ा फायदा होता है। 25 साल की होने के बाद भी रिश्तेदार पैसे दे जाते हैं। कहते हैं, ले बेटी कुरकुरे खा लेना। भिखारी, कुछ खाने को दे दो अम्मा। अम्मा, जाओ अभी खाना नहीं बना है। भिखारी, ठीक है, जब बन जाए तो फोन कर देना, ये लो मेरा नंबर। पता है अपने भारत में खोई हुई चीज कैसे ढूंढते हैं? उठ, तेरे नीचे होगी। दुनिया में केवल आदमी ही मूर्ख होते हैं, इसलिए मूर्खनी शब्द बना ही नहीं भैया। एक बात पूछनी थी आप सभी से, अगर इतिहास गवाह है तो भूगोल क्या है? आने वाली पीढ़ी की ऐसी की तैसी होना तय है साहब, क्योंकि उनको मार्गदर्शन देने वाले बुजुर्ग हम लोग होंगे। आजकल लोग बेहद स्वार्थी हो गए हैं। पेन मांगो तो ढक्कन अपने पास रख लेते हैं। मेरे पास 10 पेन हैं, बिना ढक्कन वाले। लड़कों का जब ब्रेकअप होता है, रोते भी जाते हैं और दूसरे के लिए ट्राई भी मारते रहते हैं। वो नहीं चाहती थी कि महंगाई का सारा बोझ एक पर आए, इसलिए उसने 2 बॉयफ्रेंड बना रखे थे। भारतीय नारी एक साथ में 10 परिवार का टेंशन लेकर चलती है। एक उनका खुद का और बाकी 7 टीवी सीरियल के और 2 पड़ोसियों के। एक बात पूछनी थी आप सभी से कि जिन लड़कियों की शादी हो जाती है उन्हें कितने दिन बाद आंटी बोलना चाहिए? गर्लफ्रेंड से प्यार करना चाहिए, खुद की हो या दूसरों की। छोटी सी तो जिंदगी मिली है साहिब, क्या अपना और क्या पराया देखना। आज हमने अपने दिल से पूछा, प्यार क्या होता है? दिल ने कहा, मेरा काम है खून सप्लाई करना, फालतू की बात मत किया करो मुझसे। जब घर की सफाई के दौरान पत्नी ने मुझे चाय पिलाई तो कसम से भैया दिहाड़ी मजदूरी वाली फीलिंग आई। मुझे आज तक कौवे ने नहीं काटा भैया। इससे ये बात साबित होती है कि मैंने आज तक कोई झूठ नहीं बोला। जरूरी नहीं है हर लड़की शहजादी ही हो, कुछ लड़कियां हरामजादी भी होती हैं। उसने कहा, मैं अंदर से टूट गई हूँ। मैंने चाय में फेविकोल घोलकर पिला दी।
ठीक किया ना? पृथ्वी के भी अगर मम्मी पापा होते तो उसको भी डांट पड़ती कि 24 घंटे घूमती रहती है। एक पाकिस्तानी लड़के ने भारत के स्कूल में एडमिशन लिया। टीचर ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़का बोला, अहमद। टीचर ने कहा, अब तुम भारत में हो, इसलिए आज से तुम्हारा नाम हम रवि रखते हैं। लड़का घर पहुंचा। माँ ने पूछा, पहला दिन कैसा रहा? लड़का बोला, मैं अब भारतीय हूँ और आगे से मुझे रवि कहकर पुकारना। माँ और पापा ने यह सुनते ही उसकी जमकर धुनाई कर दी। शरीर पर चोट के निशान लिए वह अगले दिन स्कूल पहुंचा। टीचर ने पूछा, क्या हुआ रवि? लड़का बोला, मेरे भारतीय बनने के 4 घंटे बाद ही मुझ पर 2 पाकिस्तानियों ने हमला कर दिया। भारत में फर्स्ट क्लास में पास होने वाले विद्यार्थी टेक्निकल में प्रवेश लेते हैं, वे डॉक्टर या इंजीनियर बनते हैं। सेकंड क्लास में पास होने वाले बीए में एडमिशन लेते हैं और आईएएस या आईपीएस बनकर फर्स्ट क्लास वालों को हैंडल करते हैं। थर्ड क्लास में पास होने वाले कहीं एडमिशन नहीं लेते, वे पॉलिटिक्स में जाते हैं और फर्स्ट और सेकंड क्लास वालों को हैंडल करते हैं। फेल होने वाले भी के एडमिशन नहीं लेते, वे अंडरवर्ल्ड में जाकर इन तीनों पर कंट्रोल करते हैं। और जो कभी स्कूल ही नहीं गए वे बाबा बनते हैं, फिर ऊपर के चारों उनके पैर पड़ते हैं। कार में फैमिली जा रही थी। ट्रैफिक पुलिस ने कार रुकवाई। इंस्पेक्टर बोला, आज सुरक्षा दिवस है, आप सीट बेल्ट पहनकर गाड़ी चला रहे हैं, इसलिए आपको 10,000 का इनाम मिलता है। बताइए इन रुपयों का आप क्या करेंगे? ड्राइवर बोला, जी मैं सबसे पहले इन पैसों से अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाऊंगा। इतने में मम्मी जी बोली, ओ जी ये तो पागल है, शराब पीकर कुछ भी बकता है। इतने में पिछली सीट पर सो रहे पापा जी जाग गए। पुलिस को देखकर बोले, ले मैंने तो पहले ही कहा था कि चोरी की गाड़ी में ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। इंस्पेक्टर बेचारा बेहोश। कल मुझे बैंक से कॉल आया। उन्होंने पूछा, लोन की किस्त कब भरोगे? मैंने भी कह दिया, कब तक मेरे भरोसे बैठे रहोगे? आत्मनिर्भर बनो। बैंक वाले कार उठाकर ले गए। बोले, आत्मनिर्भर बनो, पैदल चलो, हर जगह होशियारी नहीं चलती। एक काला आदमी मरने के बाद स्वर्ग गया। परी ने पूछा, तुम कौन हो? काला आदमी परी को इम्प्रेस करने के लिए बोला, मैं टाइटैनिक का हीरो हूँ। परी बोली, टाइटैनिक डूबी थी, जली नहीं थी, काले तीतर। मुझे तो अपनी पत्नी की बात इसलिए भी माननी पड़ती है क्योंकि वो मुझे भगवान मानती है और भगवान सदा भक्त के वश में होते हैं। एक बुढ़िया का दामाद बहुत ही काला था। सास बोली, दामाद जी आप तो 1 महीना यहाँ रुको, दूध दही खाओ, मौज करो, आराम से रहो। दामाद बोला, अरे वाह सासू माँ, आज बड़ा प्यार आ रहा है मुझ पर। सास बोली, अरे प्यार व्यार कुछ नहीं, कल मुँह है, हमारी भैंस का बच्चा मर गया है, कम से कम तुम्हें देखकर दूध तो देती रहेगी। दुकानदार बोला, मैंने आपको दुकान की एक एक चप्पल दिखा दी, अब तो एक भी बाकी नहीं है। महिला बोली, वो सामने वाले डिब्बे में क्या है? दुकानदार बोला, बहन रहम कर, उसमें मेरा लंच है। एक शराबी मृत्युशैया पर था कि तभी उसके सामने भगवान प्रकट हुए। भगवान बोले, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। शराबी बोला, प्रभु अगले जन्म में दानत चाहे एक ही देना, पर लीवर पूरे 32 देना। कभी भी अकेलेपन का एहसास सताए तो घर की सभी लाइट्स बंद करके भूत वाली मूवी देखो, कसम से कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा, हर वक्त लगेगा कि कोई पीछे खड़ा है। रामू ने गुरुजी से प्रश्न किया, गुरुजी शादी कितने जन्मों का बंधन है? गुरुजी बोले, यह तो तुम पर निर्भर करता है, अगर सब ठीक चल रहा है तो समझो 6 जन्म और बाकी है, और अगर सब गड़बड़ है तो समझो कि 6 जन्म निकल गए, ये आखिरी है। पापा बोले, नालायक, तुमने अपनी मम्मी से ऊंची आवाज में बात क्यों की? बेटा बोला, मुझे पता है पापा, आपको जलन हो रही है
क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते। बीवी सुबह सुबह उठकर सीधे मेकअप करने लगी। पति की आंख खुली। पति बोला, पागल हो गई हो जो सुबह सुबह मेकअप कर रही हो। पत्नी बोली, चुप रहो, मैंने अपने फोन पर चेहरा देखकर खुलने वाला लॉक लगाया था, अब फोन मुझे पहचान नहीं रहा।